पिछले हफ्ते मैं चाइना में ताइबाई माउंटेन्स गया। यहाँ पर दरिया हैं, आबशारें हैं, हजारों फुट की बुलंदी है, लेकिन पानी के ऊपर आबशारों के अंदर तक कैमरे हैं। स्पीकर्स पर लाइव इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। गार्ड्स ऐसे घूम रहे हैं जैसे हर टूरिस्ट वीआईपी हो। हजारों फुट की बुलंदी पर भी 5G इतना तेज है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। सुना है चंद दिन पहले दरिया में सेल्फी लेते हुए चंद टूरिस्ट पाकिस्तान में बह गए। हुकूमत ने हमेशा की तरह नोटिस लिया, डीसी साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया और अगले हादसे तक बात आई गई होगी। हमारा सिस्टम यही कहता है, पानी आएगा तो बंदा जाएगा। हमें इतला देर से मिली, हमारे पास वसाइल नहीं थे, टूरिस्ट का कसूर था, हेलीकॉप्टर सिर्फ वजीर आला की सैर के लिए। यही बातें हर हादसे के बाद सुनने को मिलती हैं। चीन में टूरिस्ट यानी एसेट, पाकिस्तान में टूरिस्ट यानी एक्सीडेंट। ये सामने तार पर परिंदे नहीं बैठे बल्कि सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। चीन कहता है पैसा लगाओ, कैमरे लगाओ, गार्ड्स बिठाओ, लेकिन टूरिस्ट की जान बचाओ। पाकिस्तान कहता है कि अलर्ट जारी कर दिया है, अब आगे बंदा खुद जिम्मेदार है। टूरिज्म रेवेन्यू है, टूरिज्म तरक्की है, लेकिन हमारे यहाँ दरिया के पास जाओ तो सेल्फी के साथ कफन भी बांध लो, क्योंकि सहूलियात तो है नहीं। चीन और पाकिस्तान की टूरिज्म के दरमियान फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, फर्क सोच का है। चीन कहता है जैसे भी हो बंदा बचाओ, हम कहते हैं कि जैसे भी हो बंदे से जान छुड़ाओ। अगर हमने टूरिज्म के लिए सहूलियात फराहम ना की तो वो दिन दूर नहीं जब लोग नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना ही छोड़ देंगे और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।